केजरीवाल की मैं सबसे बुरी बात मानूंगा, एक शिक्षा मंत्री को शराब का डिपार्टमेंट देना सबसे गलत बात की, सबसे गलत बात। आपका शिक्षा मंत्री उसके लिए शराब के लिए क्यों काम कर रहा है? वो पहली बात। 400 प्लस सीटों के साथ जीतेंगे मोदी सरकार, 400 प्लस सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाई। 70 साल में क्यों नहीं किया उन्होंने? 70 साल पहले 2004 से मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह सरकार थी, 10 साल उन्होंने क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा की? 10 साल में क्यों नहीं वो ग्राउंड पे गए? इसमें उनकी गलती है? 10 साल तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसका मतलब 10 साल तक वो बैठे बैठे घर पे ही काम कर रहे थे क्या? तो बहुत सारे काम है जो मोदी सरकार ने किए हैं, जैसे युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, शिक्षा के उसमें बहुत काम किए हैं, एम्स बहुत सारे खोले गए हैं, आपको हवाई अड्डे बहुत सारे बनाए गए हैं देश के अंदर, बहुत सारे काम। मोदी सरकार, मोदी जी के आने के बाद हमें दूसरे देश सीरियस भी लेते हैं, हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ी है। बाहर जाके आप देखिए, कभी भी आप ट्रैवल करो बाहर तो आप जाके देखना, हमारी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ी है। ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ो यात्रा थी। इसके अंदर कोई ना ऐसा कोई काम करने की कोशिश की कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मनजीत सिंह नैन जी हैं, जो लगातार बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। 2024 का चुनाव जो है नज़दीक है, उसी पे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है 24 में चुनाव है, क्या लगता है कि इसकी सरकार आएगी और किस तरीके से जो है आपकी रणनीति होगी? 2024 में मोदी सरकार आएगी, इसके अंदर कोई ना इफ है ना बट है। अब 2024 में 400 प्लस सीटों के साथ मोदी सरकार आएगी। क्यों लगता है आपको कि 2024 में जो है मोदी सरकार आएगी? लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग समर्थन भी करते हैं। क्या ऐसे खास काम है मोदी जी के जो आपको लगता है कि 2024 में फिर से मोदी जी रिपीट होंगे? सबसे पहले युवाओं के लिए बहुत काम किया है, औरतों के लिए बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। प्लस लोगों को सबसे पहले जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन का जो था, करप्शन फ्री कंट्री बनाने की कोशिश की है उन्होंने हमारे यहाँ पर। और लगभग हमारे यहाँ पे सबको अब डिजिटलाइजेशन से पैसा लोगों के पास पहुँच रहा है। किसानों के लिए बहुत काम किए, किसानों को अभी पर हर मंथली मतलब हर 3 महीने के अंदर पैसा जा रहा है किसान, जो गरीब किसान है। तो बहुत सारे काम ऐसे जिन्होंने मोदी सरकार ने किए। लेकिन उस बीच जो है, जो राहुल गांधी जी हैं, अभी भारत जोड़ो यात्रा की है, उसी के बीच जो है कुछ कांग्रेसी नेता ये भी कह रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है उसमें राहुल गांधी पीएम बनेंगे। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस की भारत तोड़ो यात्रा थी। इसके अंदर कोई ना ऐसा कोई काम करने की कोशिश की कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। बस खाली लोगों के लिए टाइम पास के लिए एक मतलब कि एक यात्रा बोलूँगा मैं। इसमें ज़्यादा कुछ इसमें कोई लोगों के अट्रैक्शन लेने का काम किया। इसके अंदर कोई ऐसा काम या इसके बारे में राहुल जी ने अपना कोई 2024 का विजन नहीं बताया कि क्या काम करेंगे आने के बाद, भाई देश के लिए क्या करेंगे। केवल एक यात्रा से देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। क्यों आपको लगता है कि ये भारत तो जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा थी और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला? मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कोई ऐसा कोई काम, कोई ऐसा विजन, कोई भी आपको एक यात्रा करते हो उसके अंदर कोई विजन होता है कि मैंने यात्रा इसलिए की है, या मेरी यात्रा का मेन रीज़न ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या लोग पहले टूटे हुए हैं, भारत के लोग यहीं रहते हैं, इसी पूरे देश में रहते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है उनके पास कि वो कहें कि उनको भारत जोड़ो यात्रा। पहले भी देश अच्छी से तरक्की कर रहा है और अब तरक्की करता जा रहा है मोदी सरकार के राज में। ऐसा कुछ नहीं है इसमें भारत जोड़ो यात्रा का उनका कोई सफल हुआ है या नहीं हुआ। उनको बिल्कुल ही इस बारे में पता ही नहीं था उन्होंने क्या करना। उन्होंने तो बस चलने का काम किया हुआ था कि थोड़े बहुत लोग आते थे इधर से आ जाते देखने के लिए उनको, बस उसके अलावा कुछ नहीं था। वो तो कह रहे हैं कि हमने ग्राउंड पे उतर के देखा है कि किस तरीके से जो है, जो कमियां हैं देश में, उसको सुधार कर सकें, विकास कर सकें। 70 साल में क्यों नहीं किया उन्होंने? 70 साल पहले 2004 से मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह सरकार थी, 10 साल उन्होंने क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा की? 10 साल में क्यों नहीं वो ग्राउंड पे गए? इसमें उनकी गलती है? 10 साल तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसका मतलब 10 साल तक वो बैठे बैठे घर पे ही काम कर रहे थे क्या? आप कहीं बाहर जाओ, विदेश में जाओ, आप जाके देखो, भारत की छवि बहुत साफ़ सुथरी रही है और भारत के लोगों को अब बाहर जाके पहचाना जाता है, लोगों की अच्छे से इज्जत की जाती है लोगों की। और बहुत सारे काम हैं जो मोदी सरकार ने किए हैं, जैसे युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, शिक्षा के उसमें बहुत काम किए हैं, एम्स बहुत सारे खोले गए हैं, आपको हवाई अड्डे बहुत सारे बनाए गए हैं देश के अंदर, बहुत सारे काम हुए। लेकिन आप काम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वो है कांग्रेस पार्टी है, वो लगातार उन पर आरोप लगाती है कि देश को बेचने का काम किया है, देश नरक में पहुंच गया है, 2014 के बाद जो है बहुत नीचे पहुंच गया है, महंगाई बढ़ी है। ये केवल एक इंडिया और ये कुछ ऐसे मतलब हमारे इंडिया पाकिस्तान ऐसे कुछ कंट्री है जिनके अंदर सरकारें कुछ काम करती हैं, मतलब कोई बिजनेस करती हैं। आप कहीं भी बाहर जाइए, कोई भी संस्था नहीं चलाता, केवल सरकार का काम है एजुकेशन, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना और लोगों को मेडिकल सुविधा देना। इसके अलावा सरकार का कोई काम बिजनेस करने का काम नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और जो भी सरकार ने कुछ आपको LIC के कुछ बेचा है या कुछ बेचा है, इसलिए सरकार ने बेचा है क्योंकि सरकार का काम केवल लोगों की सेवा करना है, लोगों की बिजनेस करना है सरकार का काम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने अच्छा किया। जो बिजनेस हम लॉस में जा रहे थे अपने यहाँ, जैसे एयर इंडिया हमारा लॉस में जा रही थी, वो टाटा को देके अच्छा किया। टाटा उसको अच्छे चला रही है, रन करेगी और देश में तरक्की में योगदान देगी।
लेकिन अडानी जी को लेके भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से अडानी और मिल के मोदी जी ने देश को बर्बाद करने का काम एक बिजनेसमैन अडानी जी भी बस मोदी जी का एक मैं ये कह सकता हूँ बैड लक, वो भी गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, इसलिए लोगों उनका नाम जोड़ा है। अडानी जी अपना काम करें, मोदी जी अपने देश के लिए अपना काम कर रहे हैं। बाकी क्या लगता है जिस तरीके से G20 हो रहा है, मोदी जी उसकी अध्यक्षता करेंगे, देश दुनिया भर के नेता वहाँ पहुँचेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कदम है किस तरह से बहुत अच्छा कदम है, पहली बार इंडिया के अंदर G20 का सम्मेलन हुआ है और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भारत के लिए गर्व की बात है कि G20 के सारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, आपके फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन वहीं जो है जो दूसरे नेता हैं वहाँ वो लगातार इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी जी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, अमित शाह पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लो, मैं विपक्ष का पहले कहूँ, विपक्ष ने 70 साल कोशिश करी, क्यों नहीं G20 का सम्मेलन इंडिया में कराया। ठीक, ये सबसे बड़ी कमी है हमारी कि हम पहले किसी भी बाहर जाते थे, हमें कोई भी दूसरा देश हमें सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए मोदी सरकार, मोदी जी के आने के बाद हमें दूसरे देश सीरियस भी लेते हैं, हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ी है। बाहर जाके आप देखिए, कभी भी आप ट्रैवल करो बाहर तो आप जाके देखना, हमारी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ी है और मैं चाहता हूँ कि G20 का सम्मेलन सक्सेसफुल रहेगा यहाँ पे और हम आगे और भी तरक्की करेंगे। बहुत सारे काम हैं, युवाओं को बहुत अच्छा मौका दिया। मैं आपको मुझे सबसे अच्छी, मैं बचपन में रहता था कि बड़ी बड़ी औरतें, 60 साल से ऊपर की औरतें पेंशन के लिए लाइन में लगी रहती थी, लेकिन अब आप क्या है कि हर एक का अपना जन धन खाता है, हर एक के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों को ना धूप में खड़े होने की जरूरत है, पैसा उनके अकाउंट में आता है, जिससे उनको कोई तकलीफ नहीं होती। इससे पहले शिक्षा का, मैं अपने क्षेत्र के अंदर शिक्षा और खेलने कूदने की चीज़ें और मेडिकल सुविधा, 3 सुविधाएं मैं सबसे पहले हर आम इंसान के लिए, हर आखिरी बंदे तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। मनीष सिसोदिया को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, वहीं जो है अरविंद केजरीवाल ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है जुल्म कर रही है एक ऐसे नेता पे जिसने शिक्षा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। देखिए, सबसे पहली बात है केजरीवाल की, मैं सबसे बुरी बात मानूंगा, एक शिक्षा मंत्री को शराब का डिपार्टमेंट देना, सबसे गलत बात की, सबसे गलत बात। आपका शिक्षा मंत्री उसके लिए शराब के लिए क्यों काम कर रहा है, वो पहली बात। और ये किसी ने, मोदी सरकार ने नहीं किया, ये सब कोर्ट ने बोला है, ये कोर्ट ने छानबीन की है, कोर्ट ने बोला है कि इनके पास इन पे करप्शन हुआ है, इसमें इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया। ये इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज वो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर मोदी जी को लेटर लिख रहे हैं कि बिजनेस के साथ गलत हुआ। पहले वो कहते थे कांग्रेस करप्ट है, मुलायम करप्ट है, सबको करप्ट बोलते थे, लेकिन आज उनके साथ ही मिलके साथ मिलकर ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब करप्शन हुआ है, तभी उसको कोर्ट ने संज्ञान में लिया और इसलिए उनको जेल में गए। वो कह रहे हैं कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। नहीं, एक आदमी से शिक्षा चलनी होती तो फिर पूरा देश क्या करता होता। एक आदमी से जाने से शिक्षा बंद हो जाएगी या शिक्षा का काम नहीं होगा तो फिर ये अरविंद केजरीवाल का सबसे बुरी बात है। लेकिन जो कांग्रेस सरकार है वो तो लगातार इल्ज़ाम ये भी लगाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी है कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रही है, मिल के काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो लोगों का काम कहना है, ये तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी मिलती है, आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस से मिली हुई है। ये तो हर क्षेत्र के अंदर बीजेपी का नाम किसी न किसी पार्टी के साथ जोड़ा जाता है, ये सब गलत बात है। तो देख रहे हैं कि 2024 आने वाले चुनाव में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। हम 400 प्लस सीटों के साथ जीतेंगे, मोदी सरकार 400 प्लस सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। लेकिन वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हमारी सरकार मुझे लग रहा है 35-40 सीट से ज़्यादा आएंगे उनकी, 35-40 सीट, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 35-40। 35-40, वो भी 5-7% उनकी घटी होंगी, जैसे राहुल गांधी ने टूर किया है, इस वजह से। भारत जोड़ो यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, मुझे लग रहा है 5-10 सीटें उन्होंने अपनी गंवा दी। गवा दी? हाँ जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे लग रहा है असम के अंदर पहले कुछ सीटें आ जाती थी, अब वो भी नहीं आएंगी उनकी। मतलब जाने से नुकसान हुआ है। ये हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले उनको वेद कहते भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा थी पहली बात तो ये। और लोगों का काम क्या था, उन्होंने केवल अपने भ्रमण के लिए गए थे वो, कि उन्होंने देखा कि ये देश के अंदर घूम के देखते हैं क्या क्या मिल सकता है देश के अंदर। ये तो 10 साल पहले भी कर सकते थे, जब 2004 में सरकार आई थी उनकी, जब भी कर सकते थे देश का भ्रमण, लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि अब खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ किया जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने युवाओं से बात की, जो युवा है उससे बात की, उन्होंने बताया कि कितनी बेरोजगारी है, गरीब हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे मिले हैं। 2014 से पहले क्या बेरोजगार नहीं थे इस देश के अंदर? पहले क्यों नहीं जाके उन्होंने पूछा कि बेरोजगार हैं या नहीं हैं? पहले 2004 से 2014 तक सरकार रही मनमोहन सिंह की, तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि युवाओं के पास जाके कि रोजगार है नहीं है? ये 10 साल से तो बेरोजगार हुए नहीं युवा, उससे पहले भी बेरोजगार थे। देश के लिए काम करें मोदी सरकार, जो भी थोड़े बहुत लोग ऐसा जिनको काम नहीं मिल पा रहा, सरकार की कोशिश है कि उन लोगों को काम मिले। आपने बहुत बड़ी बात बोली, आपको क्यों लगता है कि ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा?
पहली बात तो इसके अंदर कन्हैया कुमार जी इनके साथ है, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के जो आवाज़ की थी, जो भी उन्होंने जेएनयू के अंदर किया था। तो अब मैं चाहता हूँ कि इनके साथ ये जो लोग जुड़े हुए हैं, तो इससे भारत जुड़ेगा कहाँ, इससे भारत टूटेगा ही। इससे सबको पता है कि उन्होंने जेएनयू के अंदर क्या क्या भारत के टुकड़े होंगे के नारे दिए थे, तो ये सबको पता है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, जो भी इनके साथ ऐसे लोग हैं साथ में, तो फिर इससे भारत जुड़ेगा कहाँ, भारत टूटेगा ही। तो मैं युवाओं को कहूँगा इनके साथ ना जुड़ें और इनके साथ से दूर रहें। दोबारा मोदी सरकार को वोट दें और 2024 के अंदर दोबारा मोदी सरकार को लाएं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ मनजीत सिंह नैन, जो बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।